Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing well. आज हम क्लास 9 फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट बताऊंगी जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, जो कि है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। इसका पेज 1, 2 छोड़ दें। पेज नंबर 3 पे जो साइड ब्लॉक आ रहा है उसमें ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स है। तो सारी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हमने नहीं करनी, इसमें से जस्ट लास्ट 5 ब्रांचेज आप कर लें। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, जियो फिजिक्स। इन 5 में से डिफरेंशिएट आ जाता है 2 ब्रांचेस का। इसका क्वेश्चन शॉर्ट ऐसे बनता है जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, या फिर आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स, या कोई भी इनमें से 2 उठा के उनका डिफरेंशिएट आ सकता है। बाकी इस पेज में से कुछ भी नहीं करना। पेज नंबर 4 भी छोड़ दे। पेज नंबर 5 पे बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें इसके साइड ब्लॉक्स पे जो 2 डेफिनेशंस आ रही है ये कर लेनी है, और इसकी एग्जांपल्स इसके साथ ये जो लिखी हुई है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह। ये शॉर्ट में भी आ सकता है और इसका एमसीक्यूज बनता है वो इस टाइप का होता है कि उसमें ये लिखा है जैसे आपके पास लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इन एग्जांपल में से कोई एक एग्जांपल नीचे ऑप्शंस में गिवन हो जाएगी। जैसे ऑप्शन ए में लिख देंगे लेंथ, बी में कुछ और लिख दिया, सी में कुछ और लिख दिया, डी में डिराइव क्वांटिटी से कोई एग्जांपल लिख दी। ऊपर गिवन होगा बेस क्वांटिटी इज, नीचे ऑप्शंस होंगे। अगर आपको एग्जांपल सारी तैयार होंगी तो आप बता सकेंगे कि बेस क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ है, मास है, जो भी है उस पर आप उसको सर्कल कर लेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको छोड़ दें। बेस यूनिट्स का टेबल एमसीक्यूज के लिए ये वाला कर लें। डिराइव यूनिट्स का टेबल एमसीक्यूज के लिए कर लें। उसके बाद प्रीफिक्सेस जस्ट शॉर्ट में डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल कर लें। साइंटिफिक नोटेशन शॉर्ट में डेफिनेशन और एग्जांपल, बाकी सारा छोड़ दें यहाँ से। वर्नियर कैलिपर पे आ जाते हैं। वर्नियर कैलिपर शॉर्ट में एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? वर्नियर लीस्ट काउंट का मैं आपको बताती हूँ कि एमसीक्यूज में आ सकता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, अगर मिलीमीटर में आएगा तो 0.1 ऑप्शन है, और अगर सेंटीमीटर में आएगा तो 0.01। इसी तरह क्वेश्चन की टाइप में भी आ सकता है फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल। वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर ले इसको, तो आपके पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। उसके बाद जीरो एरर, जीरो कनेक्शन, ये सारा छोड़ दें। हाँ, ये साइड ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। ये एमसीक्यूज के लिए यहाँ से ये साइड टेबल तैयार कर लें। उसके अलावा शॉर्ट कोई भी नहीं आ रहा इस पेज पे भी। हाँ, स्क्रू गेज में आपने लीस्ट काउंट कर लेना है। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, जैसे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बताया, पिच ऑफ स्क्रू गेज, नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल, और उसको डिवाइड करके सॉल्व कर लें, मिलीमीटर में भी, सेंटीमीटर में भी। बाकी सारा यहाँ से छोड़ दें। यहाँ से और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे हमने लास्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स के ये 4 रूल्स हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। और ये साइड टेबल पे टेबल जो आ रहा है साइड पे, ये इंपॉर्टेंट टेबल है एमसीक्यूज के लिए। 1 नंबर का एमसीक्यूज यहाँ से आ सकता है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर ले। जैसे एमसीक्यूज पॉइंट नंबर 3 है, फाइनल जीरो आर जीरोज आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट 275.00 हैज 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये एमसीक्यूज में पेपर में आ चुका है ये वाला, इसलिए इसके चारों पॉइंट्स आप तैयार कर ले 1 नंबर के लिए। उसके बाद बस यूनिट 1 में से इतना ही करना है। इसके एमसीक्यूज आपने एक्सरसाइज के सॉल्व कर लेने हैं। और शॉर्ट प्रॉब्लम्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम 1.3 है, योर हेयर ग्रो रेट, हेयर का जो ग्रो एट द रेट 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, ये वाला आपने तैयार कर लेना है। इसके अलावा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1.6 न्यूमेरिकल ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये एक दफा बोर्ड के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको आप तैयार कर लें, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा बाकी कोई क्वेश्चन नहीं करना। 1.8 और 1.9 एमसीक्यूज के लिए तैयार कर लें। यूनिट 2 पर आ जाते हैं, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में पेज इसका 28 भी छोड़ दें, 27 भी छोड़ दें। 29 पेज पे रेस्ट इन मोशन, इसमें से क्वेश्चन जो है, ये जो ब्लॉक गिवन है पिंक कलर में, द बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट, द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ये तो शॉर्ट डेफिनेशन आ गई। इसके नीचे लिखा है द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है कि एट अ टाइम बॉडी रेस्ट में भी है, मोशन में भी है, उसकी एक्सप्लेनेशन आपने यहाँ से देनी है। द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव, फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट। ये वाला जो 4-5 लाइन है, ये वाली आपने तैयार कर लेनी है। टाइप्स ऑफ मोशन पूरा क्वेश्चन आपने तैयार करना है। ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डेफिनेशन ज्यादातर पेपर में इसमें से आती है।
वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ये सारी आपने तैयार करनी है। स्केलर्स एंड वेक्टर्स शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स कर लेनी है। उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पीड एंड वेलोसिटी में से ये एमसीक्यूज में फैल्कन वाला आता है कि उसकी स्पीड कितनी है, या फिर एनिमल का, इस एनिमल का नेम पूछ लिया जाता है कि फर्स्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ कौन सा है और उसकी स्पीड। तो एमसीक्यूज के लिए ये भी तैयार कर लेना है। स्पीड का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, ये फॉर्मूला तैयार कर लेना है। इसमें से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तैयार कर लें। और आगे ग्राफ्स, आगे ग्राफ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। इसमें इस तरह से आता है, ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो फिर आपने ऐसा वाला ग्राफ ड्रा कर लेना है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट 2.18 पे जो बना हुआ है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, तो आपने 2.19 डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है इस तरह वाला बना लेना है। तो ये शॉर्ट में कंफर्म है कि इसमें से एक आएगा। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, तो ग्राफ्स आपने सारे तैयार कर लेने हैं। उसके अलावा इक्वेशन ऑफ मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के लिए पार्ट बी बन के आता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको ये ग्राफ बनाना आना चाहिए, ये 2.26 ग्राफ ये बनाना आना चाहिए। और इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनती है, कैसे डिराइव होती है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना यहाँ से, बाकी छोड़ते जाए। मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ये वाला टॉपिक कर ले। अच्छा, ये जो ब्लॉक है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी, ये तीन इक्वेशन याद कर ले, ये एमसीक्यूज में आ सकती है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। चैप्टर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 के आपने एमसीक्यूज बुक की एक्सरसाइज वाले कर लेने हैं। उसके अलावा इसके न्यूमेरिकल्स देख लें कौन से इंपॉर्टेंट हैं। इसमें न्यूमेरिकल नंबर 1, अ ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल नंबर 1 इसको मार्क कर लें। और लॉन्ग के लिए 2.7, 2.6 और 2.8, ये तीन न्यूमेरिकल लॉन्ग के लिए मार्क कर लें यूनिट 2 में से। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 3 डायनामिक्स पे। डायनेमिक्स में से फोर्स वाला टॉपिक छोड़ दें, इनर्शिया शॉर्ट में छोड़ दें, मोमेंटम कर लें, शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है, इसका एसआई यूनिट। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हेडिंग्स दे के इसको शॉर्ट में अच्छे से तैयार कर लें। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो है वो सेकंड लॉ है। ये लॉन्ग में पार्ट बी बन के समटाइम आ जाता है और समटाइम शॉर्ट में आ जाता है। तो अगर लॉन्ग में पार्ट बी बन के आता है तो पूरी डेरिवेशन करनी होगी, शॉर्ट में भी आता है तो अगर एक्स्ट्रा लाइन्स बचती है तो डेरिवेशन कर लें उसमें। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड लॉ अक्सर शॉर्ट में पूछा जाता है। अच्छा, मैथ एंड वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ एंड वेट का डिफ्रेंशिएट करके इनका एसआई यूनिट क्या है दोनों का, ये कौन सी क्वांटिटीज हैं, इनकी डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल दोनों की आनी चाहिए आपको। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, बाकी सारा छोड़ दे यहाँ से। इसके न्यूमेरिकल्स में एक्सरसाइज में बताऊंगी इन टॉपिक से रिलेटेड जो हम स्किप करते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है फोर्थ टॉपिक, फोर्स एंड द मोमेंटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी सूरत छोड़ना नहीं है, इसको तैयार कर ले, इसकी ये डेरिवेशन भी तैयार कर ले आप। उसके अलावा एग्जांपल 3.6 इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 से लॉन्ग क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इक्वेशन ऑफ, ये यूनिट 3 से ये है, और यूनिट 2 से इक्वेशन ऑफ मोशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने पूरा तैयार कर लेना है। ये यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेना है। उसके बाद फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन में से फ्रिक्शन की डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं, तो वो आप तैयार कर ले। 3 4 4 फवायद और नुकसान तैयार कर ले फ्रिक्शन के। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक आ रहे हैं, वाई दिस ग्रेटली रिड्यूस फ्रिक्शन, वाई, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये क्विक क्विज है ना, विच शूज ऑफर लेस फ्रिक्शन, विच शूज इज बेटर वॉकिंग ऑन ड्राई, ये अब शूज बने हुए इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, बॉल बियरिंग का, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आए। तो इन टॉपिक्स में से स्कॉलर्स की बुक में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन निकले हुए, वहां से देख के आप इनको सॉल्व कर लें। उसके अलावा आ रहा है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 मेथड इसके आपने याद करने हैं, बाकी छोड़ते जा रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन शॉर्ट में कर लें। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सेंट्रीपिटल में डिफरेंशिएट भी आ सकता है, अलग अलग से डेफिनेशन भी आ सकती है इसकी। इसी तरह हमारा ये वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसकी एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज आपने कर लेने हैं। इसके प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। 3.1 प्रॉब्लम जो है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन दिस, व्हाट इज इट्स मास, ये शॉर्ट के लिए है 3.1 और 3.2, लेकिन 3.1 और 2 में से 2 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
3.1 2 3 2 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लें। 3.4 पहले 4 जो है वो सिंपल सोल्यूशन में आ रहे हैं, इसमें से 3.1 अगर छोड़ना चाहते हैं उसको छोड़ दें। 3.2 3 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें से लॉन्ग के लिए 3.6 और 3.7 आपने करना है न्यूमेरिकल। यूनिट 4 पे आते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसमें लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, शॉर्ट में डेफिनेशंस कर लें इसकी, और एक एग्जांपल इसके साथ कर लें। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना इसमें से, इसको स्किप करते जाएं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पैनर्स वाला, लॉन्ग आर्म स्पैनर्स और शॉर्ट आर्म स्पैनर्स, इसका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ स्कॉलर्स की बुक में इसका क्वेश्चन निकला हुआ है, इस टॉपिक के अंदर से एक क्वेश्चन निकाला हुआ है उन्होंने, और उस क्वेश्चन को आप तैयार कर लें कि लॉन्ग स्पैनर, देखिए ये जो ऊपर बना हुआ है इसकी लॉन्ग आर्म है और नीचे वाला शॉर्ट आर्म है, तो मोमेंटम शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इट इज बिकॉज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज डिफरेंट इन टू केसेस, दोनों केसेस में टर्निंग इफेक्ट डिफरेंट है, ये टॉपिक आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है यहाँ से, बाकी स्किप करते जाए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी शॉर्ट में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन, और इसकी एग्जांपल ये करनी है आपने। उसके बाद कपल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आ जाता है इक्विलिब्रियम। अब यूनिट 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आपने किसी भी सूरत छोड़नी नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन में एक एक ही बता रही हूँ, ज्यादा नहीं। और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये लॉन्ग क्वेश्चन के पेपर में आई हुई है, फिजिक्स के पेपर में। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिंपल सी है, उसके साथ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कर ले, और जो हमारे पास स्टेट्स आ रही है इक्विलिब्रियम की, स्टेबल, अनस्टेबल है, और तीसरी न्यूट्रल आ रही है, तो ये आपने लॉन्ग में 2 क्वेश्चंस कर लेने हैं इसके। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन यहाँ से आपने नहीं करना, इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेने हैं, और इसके हम न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मार्क करवा देती हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 4.6 आपने इसका करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4.4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लॉन्ग के लिए बता रही हूँ, और 4.10 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के लिए इसमें से 4.7 और 4.2 न्यूमेरिकल कर लें। नेक्स्ट हमारा यूनिट आ रहा है ग्रेविटेशन, यूनिट 5। ग्रेविटेशन में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ रहा है, ये इसका ब्लॉक, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और इसका एसआई यूनिट, ये मस्ट करना है। अच्छा, इसमें ये जो वैल्यू आ रही है जी की वैल्यू 6.673, ये याद कर लेनी है। उसके अलावा ग्रेविटेशन फील्ड शॉर्ट में कर लेना है। मैस ऑफ अर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन फाइंड द मैस ऑफ अर्थ, हम जमीन का मैस कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसकी डेरिवेशन आपने पूरी कर लेनी है। वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। आगे सैटेलाइट्स वाला छोड़ दे, और एक लॉन्ग में मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है। लॉन्ग में सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ से बताएं, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, और एक आपको बताया है ऊपर टॉपिक्स में से हाउ वी कैन फाइंड मैस ऑफ अर्थ, ये पार्ट बी बन के आता है, और पार्ट ए में यहाँ से मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आ सकता है। इसके एमसीक्यूज सॉल्व कर लेने हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स में आपने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कर लेना है 5.8 एट व्हाट अल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये वाला न्यूमेरिकल इसका अच्छे से तैयार कर लें, और 5.3 वाला तैयार कर लें, और 5.6 न्यूमेरिकल तैयार कर लें, 5.5 सॉरी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 600 किलोमीटर वाला। यूनिट 6 पे आ जाते हैं, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में से वर्क की डेफिनेशन शॉर्ट में कर लें, यूनिट ऑफ वर्क शॉर्ट में। उसके अलावा बाकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन पार्ट बी, लॉन्ग का पार्ट बी बन के आता है कि डिराइव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी ये प्रूव करने के लिए आ जाता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, या तो ये प्रूव करने के लिए आ जाता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी क्या लिख देते हैं कि एक्सप्लेन कर दें इसको। तो पार्ट बी में काइनेटिक एनर्जी लॉन्ग में आता है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है आपने। पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट में आ सकता है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये बहुत इजी सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे मैंने टाइप्स ऑफ मोशन बताई थी, ऐसी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, इनको भी कर लीजिएगा, इजी है, ये खुद कर सकते हैं, एक दफा पढ़ने से क्लियर हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा आ जाती है बाकी छोड़ दें यहाँ से टॉपिक्स। एनर्जी फ्रॉम वाटर, ये सारे टॉपिक्स यहाँ से छोड़ देते हैं। यहाँ से जियोथर्मल एनर्जी कर ले टॉपिक,
मैथ एनर्जी इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू mc², MCQs में आ सकता है। ये आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन है, ये याद रख लेनी है और ये शॉर्ट में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इसको तैयार कर लेना है। उसके अलावा एनर्जी एंड एनवायरनमेंट ये छोड़ दें। फ्लो डायग्राम इसकी देख लें, बस एक दफा देख लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एफिशिएंसी की डेफिनेशन शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट में आ रहा है। पावर, पावर की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, इसका एसआई यूनिट और ये क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर है या वेक्टर है, वो साथ कर लेना है आपने। बस यहाँ तक हमारा चैप्टर ये वाला चैप्टर 6 भी कवर हो गया है और इसमें न्यूमेरिकल 6.7 इंपॉर्टेंट है, वो वाला मार्क कर लें अपने पास। एमसीक्यूज आपने सॉल्व कर लेने हैं इसके, और इसमें से न्यूमेरिकल 100% एक न्यूमेरिकल इसमें से आता है पेपर में। यूनिट 6 के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, तो इसके 10 न्यूमेरिकल हैं, तो स्टार्ट वाले जो है वो शॉर्ट के लिए छोड़ दें। 6.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, बाकी ऊपर से 2-3 ही जस्ट फॉर्मूला देख लें। इसके 6.6 से लेके 6.10 तक लॉन्ग में एक न्यूमेरिकल आता है। यूनिट 7 पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैसेज, ये तो बेसिक्स क्लासेस में पढ़ते आए हैं। डेंसिटी शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, प्रेशर शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें से 3-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि वाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है, कैसे एक्ट कर रहा होता है, किस साइड पे ज्यादा एक्ट करता है, किस साइड पे कम एक्ट करता है, तो वो आपने कर लेना है। एयर प्रेशर इनसाइड द बबल इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये साइड ब्लॉक्स भी कर लेने हैं। उसके अलावा प्रेशर इन लिक्विड, पास्कल्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पास्कल्स लॉ इस चैप्टर का लॉन्ग के लिए, इसकी एप्लीकेशंस आ सकती हैं और इसको ये शॉर्ट में भी पास्कल्स लॉ आता है। ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स, ये भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का तैयार कर लेना है यहाँ से लॉन्ग के लिए। बाकी इसमें से सारा छोड़ दें। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन शॉर्ट में कर लें। शिप्स एंड सबमरीन ये भी शॉर्ट में कर लें। इलास्टिसिटी ये सारा शॉर्ट में कर लें। हुक्स लॉ कर लें, पार्ट बी बन के आ सकता है, और यंग्स मॉडुलस। अब क्योंकि यहाँ पर लॉज ज्यादा आ रहे हैं इस चैप्टर में, यंग्स मॉडुलस का आ गया है, तो ये हुक्स लॉ ये वाले लॉज आपने करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें से न्यूमेरिकल भी आता है पेपर में, एमसीक्यूज आपने कर लेने हैं। न्यूमेरिकल में आपको मार्क करा देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इसमें 7.12 स्टील वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, 7.8 इंपॉर्टेंट है, 7.12 इंपॉर्टेंट है, 7.7 इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग के लिए है। और स्टार्ट वाले 3 न्यूमेरिकल्स आपने 7.1, 2, 7.3 और 7.4, ये 4 आपने शॉर्ट के लिए कर लेने हैं। यूनिट 8 हमारा आ जाता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें टेम्परेचर एंड हीट में डिफरेंशिएट आता है, और ये जो साइड ब्लॉक है, द क्रॉकस फ्लोर इज अ नेचुरल थर्मोमीटर, और ये आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार कर लेना है। उसके अलावा थर्मोमीटर की प्रॉपर्टीज, ये जो पॉइंट्स बने हैं, इट शुड बी विजिबल, इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, ये इसके पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं शॉर्ट के लिए। बाकी यहाँ से कुछ भी नहीं करना। हाँ, ये स्केल्स कर लेने हैं। ये वाला जो सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इसका ये वाला पैराग्राफ अच्छे से तैयार करना है। आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल इनटू अदर, ये शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें एक क्वेश्चन लाजमी आता है। एग्जाम्पल 8.1, अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर आपका जो है वो सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाते हैं। एग्जाम्पल इसकी 8.1, 8.2, 8.3, तीनों एग्जाम्पल्स आपने तैयार करनी है। 8.4 भी करनी है, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी करने हैं। ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने के लिए, एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में। और 8.4 इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट 100, देखो ये फ़ारेनहाइट में है और आंसर आपने सेल्सियस में देना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शॉर्ट में डेफिनेशन जस्ट कर लें, बाकी छोड़ दें। स्टेट चेंजेस छोड़ दें। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल शॉर्ट में कर लें, ये शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बाकी छोड़ दें, बाकी देखते जाए ऊपर। वेपराइजेशन ये सारा बाकी छोड़ दें यहाँ से। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन यहाँ से आपने करना है, ये इंपॉर्टेंट है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, ये वाला टॉपिक, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, ये वाला भी करना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं। और यहाँ से एक बाय मेटल स्ट्रिप्स का क्वेश्चन बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट बी बन के आया है। ये जो आपके सामने बाय मेटल स्ट्रिप्स रखी हुई है, आयरन और ब्रास, ये वाला क्वेश्चन आपने कर लेना है। उसके साथ हमारा ये वाला भी चैप्टर कवर हो रहा है। हाँ, इसमें हमारे पास आ रहा है 8.2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। यहाँ से लॉन्ग न्यूमेरिकल 8.8 निकल सकता है बस, उसके अलावा लॉन्ग में कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। 8.7, 8.2 और 8.1 ये शॉर्ट के लिए अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। यूनिट 9 जो कि लास्ट यूनिट है हमारा, इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग बता देती हूँ। हीट ऑफ ट्रांसफर में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन आ रहे हैं, ये तीनों आपने तैयार कर लेने। थर्मल कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिक इसका फॉर्मूला कर लेना है, और इसका
इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। अच्छा, इसमें फैक्टर्स पूछे जाते हैं। ये देखिए, ऑब्जेक्ट्स डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स, ये नजर आ रही है फर्स्ट लाइन जो ऊपर लिखी हुई है, थ्रू द सॉलिड ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। तो फैक्टर्स के नेम में आंसर आपने ये लिखना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड, लाइट लेंथ ऑफ द सॉलिड, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स। ये फैक्टर्स का अक्सर पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि हीट फ्लो थ्रू अ सॉलिड के, ये जब हीट फ्लो कर रही होती है सॉलिड में, तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो ये फैक्टर्स के नाम आने चाहिए आपको। उसके अलावा कन्वेक्शन मैंने पहले ही बता दिया। हाँ, लैंड एंड सी ब्रीजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है कि व्हाई डज सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे। देखिए इसके ऊपर ही लिखा है, ये दो क्वेश्चन ये आपने करने हैं। उसके अलावा रेडिएशन का शॉर्ट में कर लेना है, और अगर ये लॉन्ग में आता है तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों को एक्सप्लेन करना है। बस यहाँ से एक ये वाला लॉन्ग तैयार कर लें। और इसकी एक्सरसाइज के दो ही न्यूमेरिकल्स हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। ये दो न्यूमेरिकल्स आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। इनमें से कोई एक न्यूमेरिकल पेपर में आएगा। इसके फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से तैयार कर लें और इसके एमसीक्यूज तैयार कर लें। तो आई होप सो क्लास 9 फिजिक्स का जो पेपर है वो इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से आएगा इंशाल्लाह। और ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए इनको तैयार कर लें। और जो स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहते हैं, मार्क्स नहीं लेना चाहते, तो फिर वो इसमें से यूनिट 9 लास्ट चैप्टर के दो न्यूमेरिकल्स कर लें, और उसके अलावा शॉर्ट जो मैंने बताए क्वेश्चंस वो कर लें, लॉन्ग क्वेश्चंस वो छोड़ दें बेशक। ओके, अल्लाह हाफिज।